अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम देखते हैं कि शहर से मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ चोरी या छीन ली जाती हैं। ये गम अभी दूर नहीं होता, अभी ये जारी ही होता है कि एक शहरी अपनी गाड़ी जो छीनी या चोरी होने के बाद इस गम का इज़हार कर रहा होता है तो एक कॉल मौसूल होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि जी आपका ये नंबर है, ये गाड़ी इधर इधर खड़ी है, इस सन में इस जगह पर चोरी हुई थी, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको इतनी रकम देनी पड़ेगी। और ये मुख्तलिफ़ मुतासरीन जो लोग हैं उनको गई हैं कॉल्स। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, आया ये फ़ेक कॉल्स हैं, इसके पीछे हकीकत क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे और इसके ऊपर क्या काम हो चुका है। VLC के SSP हैं आरिफ असलम राव साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे नाजरीन ज्वाइन किया है, उनसे ही तफसील और मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर, एक अजीब व गरीब सूरत हाल होती है, एक कर्ब में होता है एक शहरी जिसकी लाखों रुपए की गाड़ी चोरी या छीन ली जाती है, कुछ अरसे बाद उसको इस तरह की कॉल्स आती हैं। क्या समझते हैं कौन लोग हैं इसके पीछे, पुलिस अब तक ये पता कर सकी है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ऐसे वाक़यात हमें अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं और उस पर हमने ये देखा कि ज़्यादातर ये फेक कॉल्स हैं, क्योंकि उनको शहरियों को जो डिटेल्स बताई जा रही थी वो कहीं सोशल मीडिया से या क्राइम, चूँकि ये जो क्राइम की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक है, मुख्तलिफ डोमेन्स पे अवेलेबल है और सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी जो शहरी मुतासिरीन होते हैं वो खुद अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह की बिल्कुल। इंफॉर्मेशन भी बाज़ औक़ात शेयर करते हैं कि किसी को मिले या कहीं दिखे और इस तरह से, तो वहीं से वो इस तरह पब्लिक डोमेन से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं उस गाड़ी या मोटरसाइकिल के हवाले से और उसी से मिलती जुलती या वैसी कोई तस्वीर शेयर कर दी जाती है बाज़ औक़ात, या सिर्फ फ़ोन कर दिया जाता है, वो भी व्हाट्सएप ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है या सोशल मीडिया जिस पे वो ट्रैक आसानी से ना हो सके। और ये कहा जाता है कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल, गाड़ी ज़्यादातर 4 व्हील के केस में, तो हमारे पास है और आप इतने पैसे पहुंचाएं तो ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादातर ये केसेज जो हैं, अभी हमारे पास जो चंद केसेस के सामने आए हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें ये सामने आता है कि ये फ्रॉड कॉल्स है, ये स्कैम है। और इस किस्म के स्कैम्स आपको पता है दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज से हो रहे होते हैं और पाकिस्तान में भी इससे पहले मुख्तलिफ किस्म के स्कैम कॉल्स की जाती रही, जिसमें अभी एक तरीका इन्होंने कार चोरी होने के बाद उनके विक्टिम्स को मजीद जो है वो इस्तेमाल से महरूम करने के लिए ये शुरू किया है। तो अब कुछ इसमें नंबर्स और कुछ चीज़ें हमारे पास आई हैं, लेकिन अगेन चूंकि वो सोशल मीडिया का रास्ता लेते हैं तो उनके ऊपर हमारी तहकीक जारी है, हम उन पर तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन हमने इसी ज़िमन में अभी रिसेंटली मैंने एक कराची पुलिस की जानिब से एक वजाहत, एक वीडियो जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी जारी किया और सबको, आवाम को ये मैसेज दिया और अपने जो हमारे विक्टिम्स हैं खास तौर पे उनको ये मैसेज दिया कि इस किस्म की कोई भी कॉल आए तो उस पर कहीं भी आप पैसे ट्रांसफर ना कर दें, बल्कि ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन के मिलने पर आप AVLC को, तफ्तीशी अफसरान को आगाह करें ताकि ऐसे जो अपराध हैं, ऐसे अनासिर हैं, उनका तलाक़ा किया जाए। अच्छा आरिफ साहब, जो इस पूरे माफिया या इस स्कैम के पीछे अफराद हैं, मुल्ज़िमान हैं, क्या उनकी निशानदेही ये हो सकी है कि वो आया कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं या किसी और जगह के किसी और मुकाम पर मौजूद होते हैं, और क्या इनमें से किसी भी मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी अब तक यकीनी या मुमकिन बन सकी है? ये अभी ज़ेर तफ्तीश मामला है और इस पर तफ्तीश हो रही है और यकीनन ये तफ्तीश जो है वो असल क्राइम की साथ एक ज़िमनी तफ्तीश के तौर पर ऐड की जाती है, क्योंकि ये असल क्राइम के साथ होने वाला वाक़या नहीं, उसके फॉलोअप में एक वाक़या होता है। तो ये अभी मामला ज़ेर तफ्तीश है और इसमें सिर्फ कराची नहीं बल्कि ये कराची से बाहर के जो बज़ाहिर मालूम होते हैं इस तरह की, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि सोशल मीडिया को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सिंपल फ़ोन कॉल्स नहीं की जाती जिनको कि आप फौरी तौर पर ट्रैक या ट्रेस कर सकते हैं, तो इस तरीके से किया जाता है, लेकिन उस पर काम जारी है। वो मामला अभी ज़ेर तफ्तीश है, ज़ाहिर है वो चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा आरिफ साहब, जैसी कोई गाड़ी अगर चोरी होती है शहर के अंदर तो फौरी अटैम्प्ट किस तरह मुमकिन बनाएं कि अगर मिसाल के तौर पे किसी शहरी ने देख लिया, उसको पता चल गई कि उसकी गाड़ी छीन ली गई है, तो फौरी तौर पे ऐसा क्या एक्शन लिया जाए शहरी की तरफ से, ऐसा क्या काम किया जाए 15 और दीगर कि क्या उसकी गाड़ी मुमकिन बन सके शहर से बाहर जाने में, और इसके ऊपर AVLC पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है, किस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है? क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये चीज़ सामने आई है कि शहरी पीछा कर रहे होते हैं और मुमकिन है कि अगर बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद हो तो वो गाड़ी जो है वो छिनी हुई वो फौरी मिल भी सके। तो इसके ऊपर AVLC कोई काम कर रही है कि अगर फौरी इतला मिल जाए तो उसको कराची से कम बाहर जाने से बचाया जा सके? देखिए, आपके सवाल के कई पहलू हैं। पहला तो ये कि इब्तदाई और फौरी इत्तला किसको देनी चाहिए, तो वो 15 है,
किसी भी क्राइम की सूरत में 15 को फौरी इत्तला देनी चाहिए। और अब जब आप 15 को इत्तला देते हैं और उसमें कहीं ये बताया जाता है कि इसको, जैसे आपने कहा, शहरी पीछा कर रहे हैं, तो कहीं ऐसी इत्तला दी जाती है तो फौरी तौर पर पुलिस जो है वो उस पर एक्शन लेती है। 15 इज दी नंबर जिस पे आप इमरजेंसी इत्तला देते हैं। बाकी रह गई एवीएलसी की बात, तो जब भी एवीएलसी को किसी ऐसे क्राइम के बारे में पता चलता है तो हमारी टीम्स भी मुतहर्रिक होती हैं और पिछले 2 हफ्ते में हमने कई ऐसी अटेम्प्ट्स नाकाम बनाई हैं। आज की तारीख में भी हमने इस तरह की एक मोटरसाइकिल रिकवर की, लेकिन उसमें हमें हेल्प होती है अक्सर टेक्निकल असिस्टेंस की सूरत में, यानी ट्रैकर्स की सूरत में। तो हमारी रिक्वेस्ट ये भी होती है कि जो गाड़ियां हों उनके साथ अगर ट्रैकर ऐड हो या इस तरीके की टेक्निकल जो इक्विपमेंट है वो ऐड हो तो उससे उसकी ट्रेसिंग कदरे आसान हो जाती है और बहुत से केसेस में उसमें कामयाबी भी मिलती है। अच्छा आरिफ साहब, यकीनी तौर पे आपकी जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है इस हवाले से, मगर शहरियों का एक कंसर्न ये है कि जी बहुत सारी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जब चोरी होती हैं तो 2 एक अहम पॉइंट्स हैं जी, कबाड़ियों के पास से उनके जो हिस्से हैं, उनके पार्ट्स हैं वो मिल रहे होते हैं, बिलखुसूस मोटरसाइकिलें, और एक हब के ऊपर बताया जाता है कि जी वहाँ से जो है वो बरामदगी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक शहरी पहुँच भी गया था कि जी मेरी गाड़ी वहाँ थी ट्रैकर की मदद से। तो ये बाहर इतनी आराम से कैसे जा रही हैं, और क्या हब में कोई बड़ा निज़ाम मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद है कि जो हब में पूरी गाड़ियाँ खुल जाती हैं और वो फिर आके चली जाती हैं? आपका मुशाहिदा इनके क्या है? मुख्तलिफ पहलुओं पर हम सब काम कर रहे हैं। ये तमाम किस्म के डिस्पोजल बिल्कुल जेन्युइन है, कराची के अंदर भी, कराची से बाहर भी, अंदरूनी सिंध भी, बलूचिस्तान भी और दीगर सूबों में भी, और इन तमाम पर हम अभी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जो गैंग्स अभी आरिफ साहब पकड़े जाते हैं उनसे क्या तफ्तीश सामने आई है कि किस तरह के मुनज़्ज़म गैंग्स के अंदर मुलव्विस हैं, कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, और किस तरह ये निज़ाम, थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक अवेयरनेस भी हो, शहरियों तक पहुँचे कि किस तरह कहाँ कहाँ चीज़ें जाती हैं। गाड़ी चोरी होती है मुनज़्ज़म तरीके से, कुछ गाड़ियों का करोला ही चोरी कर रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। देखिए, शहरियों की अवेयरनेस के लिए अली साहब, शहरियों को उतना अवेयरनेस होती है जिससे एक आम सिटीजन की अवेयरनेस जो है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी गाड़ियों को जिस नई तहकीक या नई अपना टेक्निक के जरिए से उसे सेव कर सकते हैं उसे सेव करने की कोशिश करें। ये बहुत जरूरी होता है। और उसमें जहां जहां ट्रैकर हैं, आप ये देखिए कि इसी शहर से आज से 12 साल 13 साल पहले रोजाना की 12 से 13 4 व्हील गाड़ियां जाती थी। रोजाना की 12 से 13 4 व्हील गाड़ियां जाती थी। आज वो एवरेज 5 या 6 के दरमियान आ चुकी है। वो एडवेंट ऑफ ट्रैकर से ये मुमकिन हुआ। तो आप टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे पैदा होते हैं। आरिफ असलम, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट नाफिजुल अमल हो जाए और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो तो एवीएलसी को कितनी हेल्प मिलेगी इस बिलखुसूस सिर्फ इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, ताजिर बिरादरी है, बहुत सारे लोगों के कंसर्न हैं, उनके लाखों रुपए की मालियत की चीज़ें जो हैं 1 मिनट में जो है वो कोई आता है और लेके चला जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आपने बात की। जी हाँ, बिल्कुल। सेफ सिटी प्रोजेक्ट या इसी तरह से जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, एक सीसीटीवी कैमरा से हम बाज़ औक़ात मुल्ज़िम तक पहुंच जाते हैं। और बहुत से केसेस ऐसे हमने किए हैं जिनमें हम मुल्ज़िमान सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस की मदद से शनाख्त करते और उन तक पहुंचते और उनको गिरफ्तार करने में कामयाब होते हैं। तो यकीनन जब सेफ सिटी, जिसमें बहुत सारे कैमराज होंगे जो इंटीग्रेटेड होंगे और बहुत सारी और फंक्शनैलिटीज भी साथ होंगी, तो यकीनन उससे क्राइम की बेशुमारी में ना सिर्फ एवीएलसी बल्कि जो ऑर्डिनरी रेगुलर क्राइम है उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। बहुत शुक्रिया आरिफ असलम साहब, हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, एक अहम मामला था जो कि इस वक्त चल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ फ़ेक कॉल्स जो हैं वो उन मुतासरीन को आ रही हैं और बिलखुसूस उन तक मालूमात पहुँचने का एक ज़रिया, जिस तरह SSP आरिफ असलम राव साहब फरमा रहे थे कि जी सोशल मीडिया है, वो मालूमात हासिल करते हैं और फेक कॉल करके फिर ईजी पैसा और दीगर तरीके से जो है वो पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। SSP आरिफ असलम राव साहब का कहना था कि जी ये तमाम फेक कॉल्स हैं, जो भी मुतासरीन हैं जिनकी गाड़ियां पहले ही चोरी या छीनी जा चुकी हैं वो इसके ऊपर कान ना धरें, क्योंकि अगर वो कान धरते हैं तो यकीनी तौर पे किसी न किसी और अहम मसले के अंदर जो है वो फंस सकते हैं, परेशानी का उनको सामना करना पड़ सकता है। ताहम हमने ये कोशिश की कि ये मालूम कर सकें कि क्या इस मुनज़्ज़म गैंग के पीछे कोई भी ऐसा मुलजिम अब तक गिरफ़्तार हुआ है। तो SSP आरिफ असलम राव का कहना था कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जल्द मुलजिम की गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर मईशत के ऊपर एक स्टोरी है वो आपसे डिस्कस करनी है।